हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं। और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारे तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है 4 ब्लाउज का। देखिए, हम 3 बजे भोर में इसको हम कटाई और सिलाई पूरा कर लिए थे और मैं दिखाती हूँ। ये है 32 और 36 का ब्लाउज है। इसको हम सिलाई जो लेस चोली कट ब्लाउज है, ये वाली है जो हम कल कटाई किए थे, उसी का नाप का ब्लाउज है 40 और 38। और देखिए यहाँ पे 20 फुट रहा है, 20 है। और नीचे भी, क्योंकि जो हम कल कटाई किए थे उसी का ब्लाउज है। तो ये भी तैयार हो गया, क्योंकि आज सुबह में इनको देना है तो इस वक्त हम दे देंगे। ये इसमें लेस नहीं लगाया है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये है 34 या 36 का ब्लाउज है। ये वाली ब्लाउज है 32 और 30 का ब्लाउज है। देखिए, इसको भी हम नाप कर दिखा देती हूँ। चलिए, मैं सारे को हम इकट्ठा करके रख देती हूँ और मैं दिखाती हूँ इस समय से क्या करेंगे। देखिए, 4 ब्लाउज है, एक कुर्ती हमने जो सिलाई किए थे। देखिए, इसको भी तैयार कर दिए हैं। और बारिश का समय में गंजी कपड़ा जल्दीबाजी में नहीं सिलाता है, प्रेस करने पर भी नहीं सिलाता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा काम था आज। तो हमने सोची कि लाइट नहीं आए तो चलिए हम छत पे, बहुत बारिश हो रही है, उसमें हम कुछ अपना काम है वो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है बारिश में। और रही बात, ये सब धोना था तो चलिए सबको हम बारी बारी से धोकर हम साइड कर देते हैं। चलिए, हमारी निर्मला दीजिए कमेंट की थी, उनको सिलाई करके दिखाने के लिए। तो लाइट है, देखिए इसको तो हम ख़त्म कर लिए हैं सिलाई करके, और एक तो हम ख़त्म कर दिए हैं, दूसरा भी हम सिलाई करके हम हटा देती हूँ। और दी हमारे निर्मला दी को सिलाई के लिए बोली थी, उनको हम कल तो कटाई दिखाई थी, वो दीदी को आज हमको सिलाई दिखाना है। तो लाइट रहेगा तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं रहता है तो हम तो खुद अंदाज से सी लेती हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं देख पाइएगा, क्योंकि आपको देखना है। जिस तरह कटाई देखी है उसी तरह सिलाई देखी है, तो आपको दिखेगा तो मैं उसी हिसाब से बताऊँगी। और चलिए, मैं पहले जो टेकिंग होता है, टेकिंग क्या होती है, मैं हमारी दीदी, एक दीदी थी, वो पूछती थी कि टेकिंग क्या होती है, उनको भी बताई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये ब्लाउज है, ठीक, ये ब्लाउज है। इसको जो हम कल जो जिस जिस जगह हम टिक लगाए थे वहीं पे हम सिलाई करेंगे, और उसी जगह बारी बारी से मैं सिलाई करूँगी। और इंची टेप है वो। अगर दीदी को हमारी बात समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारी निर्मला दी इसको बहुत अच्छा से पसंद करती हुई, क्योंकि हम तो ज़्यादा हेल्दी आदमी को ब्लाउज सीते हैं। और हमारी वीडियो में आप बने रहें, मैं बारी बारी से दिखाऊंगी। और देख सकते हैं कितना बारिश था, तो बारिश की वजह से लाइट नहीं आ पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हवा है। और देखिए, इसका अभी थोड़ा हम सही कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चा है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ तो हमारा एक छोटा बच्चा है, वो चलाने लगता है, खुद से कपड़ा सीने लगता है, इसी के कारण धागा फंसा देता है। तो चलिए, मैं इसको बारी बारी से टेकिंग दे देती हूँ। जहाँ हम टिक लगाएं उसी जगह इसी तरह हम पकड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा टेकिंग पकड़ने के लिए मैं पकड़ती हूँ, इसीलिए क्योंकि हमारी जो कटोरी है वो अच्छा बने। सिंपल सी ब्लाउज आप इस तरह टेकिंग के हिसाब से बनाइएगा तो
जो चोली का पट्टी वाला ब्लाउज होता है उसी तरह पहन सकते हैं। चलिए मैं इधर से जितना तिरछा कर किए थे बटन का साइड से, चलिए मैं टेकिंग दे दिए हैं तो मैं आपको दिखाते हैं कि कितना प्यारा सा जो बन गया। देखिए इसी हिसाब से आप भी टेकिंग दीजिएगा और इसी तरह हम दूसरे पल्ला में हम टेकिंग दे देंगे। इसी तरह हम दूसरे पल्ला में टेकिंग देके देखिए लाइट चल गया, फिर आप लोग को दिखने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम सोचते हैं कि मैं दीदी को कल अगर लाइट रहेगा तो मैं दीदी को सिर्फ इसी ब्लाउज को हम डिजाइन सिलकर अच्छा से दिखा दूँगी। और हमारी दीदी बाजू के लिए बोली थी कि बाजू का लंबाई तो हम 11.5 दिए थे। देखिए इतना बन गया और कपड़ा हमारी 72 सेंटीमीटर था। ठीक, हम 72 सेंटीमीटर में हम किस तरह, क्योंकि हम तो कपड़ा एक ही साइज़ का सारा पीस रहता है, तो हमारी वीडियो में आप जुड़े हैं तो मैं थंबनेल पर लिख दूँगी, आप समझ जाइएगा। और देखिए ये वाली बाजू है, इसका चौड़ाई कितना है तो 8 है। ठीक, इसका लंबाई है, हम तुरपाई के लिए मोड़कर इसको 10.25 रखे हैं क्योंकि बहुत लंबी है और जो सिलवा रहे हैं ब्लाउज वो बहुत लंबी है। चलिए इस पे हम लेस लगाएंगे और लेस लगाकर हम बाजू बनाएंगे। पहले हम बाजू जोड़ लेती हूँ, इसको हम कट कर दिए हैं और देखिए यहाँ से हम बाजू पहले नाप के देखती हूँ क्योंकि हमारे बाजू में जोड़ तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमारे बाजू में जोड़ बिल्कुल नहीं आती है हमारे बाजू में जोड़। देखिए इसको हम सिलाई करने से पहले, क्योंकि हम आगे जो है आगे की तरफ बाजू है जो पल्ला है उसको हम बाजू में 1/2 इंची काट लेंगे क्योंकि उसको छाँटना ज़रूरी है। इसको हम छाँट लिए, अब इसको हम जोड़ेंगे। अब इसको हम जोड़ दिए हैं, बाजू घुमा घुमा कर जोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत अंधेरा है। थोड़ा ये जोड़ा रहता है तो लाइट नहीं रहता तब पर भी अंदर दिखता है, अभी तो खुद कुछ ही नहीं दिख रहा है। चलिए इसको हम बाजू को हम सेटिंग कर लिए हैं, इसी तरह हम दूसरे बाजू को हम सेटिंग करेंगे। चलिए मैं लाइट का इंतज़ार करके रात को सिलाई करने के लिए आई थी, तो देखिए यहाँ पर भी लाइट कट जाएगा तो मैं उसी समय छोड़ दूँगी। देखिए इतना तुरपाई करने के लिए हम कपड़ा रख लिए थे, इस पे हम लेस लगाएंगे। बच्चा सब पढ़ रहा था उस समय हम बैठे थे, इसी तरह हम लेस लगाएंगे। यहाँ से मैं कट कर देती हूँ लेस लगाने के लिए। चलिए लाइट कट आ गया और मैं उसको छोड़ दिए हैं। देखिए हमारे पास 2-4 सट आया है इसका, क्योंकि बाजू छोटा करना है तो हम पहले इसका काट के रख देती हूँ और लाइट रहेगा तो मैं उसी समय इसको कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह हम दूसरे बाजू को इस बाजू को हम जो कटा हुआ है रखेंगे, इसको हम इस तरह कटाई करेंगे। अगर आपके घर में छोटा बच्चा का ड्रेस कुछ भी है तो आप इसी तरह छोटा कर सकते हैं। चलिए इस भी बाजू को हमको छोटा करना है। देखिए इसको भी छोटा करना है तो इसको हम प्रेस करेंगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि लाइट नहीं है तो कपड़ा दूसरे हो गया है। चलिए इसको हम फिटिंग करेंगे अभी। तो इसको फिटिंग करने क्योंकि इसको काफ़ी खोलना पड़ेगा क्योंकि कंधा पर से गिर रहा है। चलिए इतना ब्लाउज को हमको सिलाई करना है, 6 ब्लाउज है इसमें। समय मिला था दोपहर में तो हम कटाई कर लिए थे, लाइट नहीं था तो हम बाहर पक्का पर रख कर। और चलिए इस ब्लाउज को हम इतना सिलाई कर लिए हैं, इतना मैं आपको दिखाती हूँ। इतना हम सिलाई कर लिए, बाजू में भी लेस लगा लिए, टेकिंग भी दे दिए। दोनों पल्ला को हम एक साथ करने के लिए